बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतने गंभीर विषय के ऊपर भी आज राजनीतिकरण की जा रही है। ये भारत की अस्मिता का सवाल है। ये भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ती हुई आज भारत की छवि है, इसके बारे में आज हमारे माननीय विदेश मंत्री ने जो स्पष्टीकरण किया, जो पूरे देश को अवगत कराया, मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? वैसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। पर हम माननीय अध्यक्ष जी, हम नकारात्मक सोच के लोग नहीं हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि इनके जीवन में भी अंधेरा छटेगा, इनको भी रोशनी दिखेगी, सूरज उठेगा और इनके दिल के कलंक खत्म होगा। इनको भी एक विकसित समृद्ध भारत के लिए कमल खिलता दिखेगा। सिर्फ काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई हिंदुस्तानी उनके काले काम करेगा। उनके कपड़े ही काले नहीं है, उनकी नीयत भी काली है, उनका चेहरा भी काला है। वो किसी भी सार्थक चर्चा के लिए तैयार नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव आप ला रहे हैं। आपको विश्वास हो ना हो, देश की जनता को विश्वास है। उनकी बात पूरी तरीके से सुनने के लिए सरकार तैयार है। देश के गृह मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर फ्लोर पे आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं कि आप चर्चा प्रारंभ करिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ और आइए हम सब मिलकर एक संवेदनशील विषय पर एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। आप अपने अच्छे सुझाव दीजिए और कैसे देश को और सुरक्षित और मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं, इस पर हम बैठ के चर्चा करें। विभाग के मंत्री माननीय गृह मंत्री जी स्वयं मणिपुर के संबंध में मणिपुर गए हैं और वो देश के अंदर विभागीय मंत्री को चर्चा पर उत्तर देने का अधिकार होता है। वो चर्चा के लिए तैयार है, उत्तर देना चाहते हैं, चर्चा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आपको चर्चा करनी है तो अपने विचार रखिए ना। मुझे बहुत बुरा लगा, आज बहुत अफसोस की बात है कि जब ऐसे विषय पे जहां पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये देश का हित है, ये भारत की विदेश नीति है, कोई पार्टी की विदेश नीति है। तो जब हम भारत की विदेश नीति के उपलब्धियां को अब हाउस के सामने पेश कर रहे हैं, तो जो हम वहां देखा कि विपक्ष जो है बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो पूरा हो हल्ला हो रहा था और लग रहा था कि उनके मन में था कि कुछ भी सफलता हो आजकल, कहीं भी भारत आगे बढ़े, उनको या तो उसकी आलोचना करनी चाहिए या कम से कम उसकी जो मैसेजिंग जो है देश को, उसको रोकना चाहिए। There's atrocities against women in every state must be equally condemned. But Manipur is not only about that. That's terrible what happened in Manipur for the women. But it's also terrible things are happening to others. 55,000 people have been displaced from their homes. We're looking at 149 people whose lives have been lost. This is not a small matter. There is supposed to be ethnic conflict, communal conflict, churches are being attacked and desecrated. We've had all sorts of problems. There is a bigger issue to discuss. You can certainly talk about other states if you want to, but the other states have not had any of these situations, nor have they had a situation where an IPS officer resigns about the drug trade.